राम, मैं धर्मेंद्र कृष्ण तिवारी और आज बात 99 साल की लीज वाली आजादी पर। जी हाँ, पिछले दिनों भाजपा की एक नई नवेली प्रवक्ता ने एक वेब चैनल पर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश को अंग्रेजों ने आजादी 99 साल की लीज पर दी है। सुनकर अटपटा लगा, लेकिन ये मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। एक वर्ग जो है इसके समर्थन में खड़ा है और एक वर्ग जो है इसको लगातार ट्रोल कर रहा है। अब सच्चाई क्या है ये जानने की जिज्ञासा मेरे अंदर भी थी और आपके अंदर भी है, और आज हम जो बात करेंगे इस जिज्ञासा को शांत करने की बात करेंगे। सबसे पहले जब हम कोई बात कहते हैं, कोई चर्चा करते हैं, तो उस चर्चा में सबसे पहला जो बात आती है कि हमने जो जानकारी दे रहे हैं उस जानकारी का सोर्स क्या है। तो वो जो प्रवक्ता मैडम थी उनकी जानकारी का मैंने सोर्स पता किया सबसे पहले। तो उन मैडम की जानकारी का सोर्स था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। जी हाँ, वो मैडम लगता है जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षित हैं, तभी वह ये गैर जिम्मेदाराना बयान दे पाए। अब बात आती है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक ये कहानी पहुंची कैसे। दरअसल इसके पीछे भी एक और कहानी है। हमारे देश में एक बहुत ही मनीषी, बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हुए हैं, आदरणीय राजीव दीक्षित जी। राजीव दीक्षित जी के काफी वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, मैं भी उनका प्रशंसक हूं। आज से करीब 10 साल पहले उनका एक सड़क हादसे में निधन हो गया, लेकिन वो इतनी बातें कह गए, इतनी शोधपरक बातें कह गए कि लोग आज भी उनको सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं। मैंने भी उनके कई वीडियो सुने हैं, मैं आज भी उनकी बातें सुनना पसंद करता हूं। तो जब 99 साल की आजादी वाला वीडियो आया तो मुझे लगा कि पंडित जी कुछ ना कुछ इस विषय पर जरूर कह गए होंगे। मैंने उनको सर्च किया तो उन्होंने भी 99 साल की आजादी का वीडियो एक अपलोड किया था। इस वीडियो में पंडित जी बोल रहे थे कि 99 साल की आजादी अंग्रेजों ने हमें दी है, जिसे नेहरू जी और उनकी कंपनी ने स्वीकार किया। अब ठीक है, अब आप कहेंगे कि यार दीक्षित जी के तो आप भी फैन हैं, तो आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते। मैं मानता हूं कि मैं दीक्षित जी को पसंद करता हूं, उनके शोध से सहमत हूं, लेकिन कोई भी चीज आंख बंद करके स्वीकार नहीं की जाती है। उस वीडियो को मैंने तसल्ली से सुना। उसमें दीक्षित जी कह रहे हैं कि हमें आजादी 99 साल की लीज पर मिली है। ये जानकारी एक दस्तावेज में है, जो दस्तावेज लंदन की एक लाइब्रेरी में रखे हैं। उस वीडियो में वो यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि ये दस्तावेज पाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, हालांकि मुझे अभी तक ये मिले नहीं है। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि पंडित जी को जो भी जानकारी मिली थी वो कहीं से सुनी सुनाई थी, और इस वजह से उन्होंने इस थ्योरी को स्वीकार कर लिया था। लेकिन अभी आप कहेंगे कि पंडित जी को आप मनीषी भी कह रहे हैं, विद्वान भी कह रहे हैं, और उन्होंने इस थ्योरी को स्वीकार क्यों कर लिया था। उसके पीछे भी एक रीजन है। दरअसल उस वीडियो में उन्होंने एक बात यह भी कही थी कि इस देश को आजादी जो है 1500 शर्तों पर 99 साल की लीज पर मिली है। तो दोस्तों 99 साल की लीज वाली बात सही हो या ना हो वो एक अलग मुद्दा है, वो हम वीडियो में बाद में चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं अभी 1500 शर्तों पर। जी हाँ, जब अंग्रेजों ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की तो सत्ता के साथ उन्होंने 1500 शर्तों का एक पुलिंदा भी दिया। उन शर्तों से हम बंधे हुए हैं। उन शर्तों में एक शर्त यह भी है कि इंग्लैंड की महारानी जब चाहें तब भारत आ सकती हैं। उन्हें ना तो पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ना वीजा की जरूरत पड़ेगी, ना उनकी किसी प्रकार की कोई जांच तलाशी की जाएगी, और उनकी एक क्लास की आवभगत की जाएगी। ठीक है, ये शर्त बिल्कुल सही है। उसमें दूसरी शर्त, एक शर्त ये भी है कि जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं यानी कॉमनवेल्थ गेम, ये इसमें भारत पार्टिसिपेट करेगा। जी हाँ, राष्ट्रमंडल खेल में सिर्फ वही खेल देश शामिल होते हैं जो कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। भारत भी इनमें से एक है, तो भारत भी राष्ट्रमंडल खेलों में खेलता है। इस एक शर्त इसमें यह भी थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भी, जिस अवस्था में भी वहां भारत को मिलेंगे, भारत उन्हें अंग्रेजों के सुपुर्द कर देगा। मैं इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूं। इन 1500 शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि भारत सुभाष चंद्र बोस जी को जब भी वो मिलेंगे उन्हें अंग्रेजों के सुपुर्द कर देगा। जी हां, यही कारण है कि आज तक
कोई भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे जनता दल की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, चाहे किसी की भी रही हो, नेहरू से लेके मोदी जी तक कोई भी प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम के साथ भारत रत्न शब्द नहीं लगा सका। जबकि नेहरू से लेके मोदी जी तक सभी नेताजी के फैन हैं। सभी मानते हैं कि वो आज़ादी की लड़ाई में उनका अद्वितीय योगदान रहा था। आज़ादी जो मिली है उसके पीछे एक बहुत बड़ा नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था। लेकिन इन शर्तों ने मोदी जी को, अटल जी को से लेकर नेहरू जी तक सबको बांधे रखा है। इसलिए आज तक नेताजी को भारत रत्न नहीं मिल सका है। इन शर्तों में एक शर्त ये भी है कि ईसाई मिशनरी को काम करने से भारत सरकार अपने देश में नहीं रोकेगी, तो नहीं रोकती है। खैर वो कोई विवादित मामला भी नहीं है, जिसको काम करना है करे। हमारे धर्मांतरणों के मामले में मत बोले, बस हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अब मैं बात करता हूं 99 साल की लीज पर। तो दोस्तों 99 साल की लीज का मामला टोटल फर्जी है। आज विपक्ष भले ही कमजोर हो, आज जब मोदी जी की सरकार है, मोदी जी के सामने जो विपक्ष है वो भले ही कमजोर कह लो, आप आज की मीडिया को भले ही बेकाबू कह लो, लेकिन जब देश आजाद हुआ था उस समय विपक्ष में जो था वो बहुत बड़ा शक्तिशाली विपक्ष था, और उस मर्द का नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। जी हाँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से बड़ा मर्द भारत की राजनीति में आज तक कोई नहीं हुआ, जिसने विपक्ष में नेहरू के सामने बैठ के नेहरू को ललकारा हो और हर मामले में उनको उंगली दिखाई हो। आज तो भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों के साथ सरकार में है। नेहरू जी उस समय 400 प्लस सीटों के साथ सरकार में होते थे, और लोहिया जी 2 या 3 4 इनसे ज्यादा उनकी सीटें नहीं आती थी, लेकिन लोहिया जी जब ललकारते थे तो सरकार हिल जाती थी। क्या लोहिया जी ये 99 साल की लीज की बात दबा जाते? संभव ही नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार सांसद बने तो उन्होंने सबसे पीछे की सीट पर बैठकर नेहरू को ललकारा था। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा दिवंगत नेता, एक वरिष्ठ नेता, लंबे समय तक विपक्ष में रहा, क्या वो 99 साल की आजादी के मुद्दे को इशू नहीं बनाते चुनाव में? नहीं बनाया। चौधरी चरण सिंह साहब एक महान समाजवादी, वो काफी समय तक विपक्ष में रहे, कभी उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही? समाजवादी, कम्युनिस्ट, संघी सब लोग विपक्ष में रहे, लेकिन कभी किसी ने संसद में ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? क्योंकि 99 साल की लीज का कोई मुद्दा है ही नहीं। अब उन 1500 शर्तों पर वापस आते हैं। उन 1500 शर्तों पर मैं एक शर्त ये भी थी कि भारत ने जो कानून बनाए हैं, जो अंग्रेजों के कानून कॉपी किए हैं, उनको फॉलो करेगा, संविधान में चेंज रद्दोबदल नहीं होंगे। तो भारत अपने कानून को लगातार बदलता रहता है। आपको पता होगा भूमि अधिग्रहण बिल आया, भारत ने पुराने भूमि अधिग्रहण कानून को बदल कर नया कानून बनाया। भारत ने तमाम ऐसे कानून हैं जो पुरानी सरकारों के थे वो बदल के नए बनाए, और एक संदेश दिया कि हम जो है आपके पीछे, आपकी शर्तों के पीछे नहीं चलेंगे। अभी आपको ताजा मामला बताता हूं। मैंने अभी बात की थी राष्ट्रमंडल खेलों की। ये राष्ट्रमंडल खेल भी उन 1500 शर्तों में शामिल थे। अभी हाल ही में हॉकी इंडिया टीम ने कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करने से साफ मना कर दिया। हॉकी इंडिया ने यह तर्क दिया कि अभी हम जो है अपना पूरा फोकस आने वाले एशियाड खेल के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम कॉमनवेल्थ गेम में नहीं खेल पाएंगे। हालांकि देश के जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर साहब, उन्होंने इस पर आपत्ति ली और उन्होंने कहा कि हम जो है ओलंपिक संघों से बंधे हुए हैं, इसलिए हमें ये खेल खेलना होंगे और आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन हॉकी इंडिया अपने फैसले पर अड़े हैं। उन्होंने कहा है कि हम राष्ट्रमंडल खेलों में नहीं खेलेंगे, यानी यहां भी इन 1500 शर्तों को हमने चुनौती दी है। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो ज्ञान है उसके पीछे बिल्कुल ना जाएं। हमारा देश 99 साल की लीज पर आजाद नहीं हुआ है। हाँ, कुछ शर्तें थी जिन्हें मानने के लिए शुरुआती सरकारें मजबूर थीं, लेकिन धीमे धीमे करके हमारा ये देश, हमारा ये युवा देश उन शर्तों को तोड़ता जा रहा है
और अपने आप को मजबूती से दुनिया के सामने खड़ा कर रहा है। तो आप बेफिक्र रहिए, देश में सरकार किसी की भी हो, चलनी हम युवाओं की है, चलनी हमारे भारतवर्ष की है। इस दुनिया में सबसे दमखम से अगर कोई खड़ा होगा तो हम और आप खड़े होंगे। सरकार किसी की भी हो, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं किसी न सर पार्टी के पक्ष में हूं, ना किसी पार्टी के विरोध में हूं। मैं सिर्फ भारत के पक्ष में हूं। और मेरा आपसे कहना यही है कि हमारा देश बिल्कुल भी लीज पर नहीं है। इसलिए खुश रहें, भारत माँ की सेवा में लगे रहें। हमारी जाति, हमारे धर्म, हमारी पार्टी कोई भी हो, हमारा ध्येय सिर्फ भारत का विकास होना चाहिए, भारत का आपसी सद्भाव होना चाहिए। जय हिंद, जय श्री राम।